क्या कोरोना जैसे दिन वापस देखने को आ सकते हैं? क्या कोविड टाइम में जो दिन आपने देखे, जो परेशानियां झेली, वही परेशानियां, लॉकडाउन वाली परेशानियां, वो क्या आप वापस देखने को मिल सकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर? क्या ये युद्ध भारत पर इतना भारी पड़ने वाला है कि पीएम मोदी को खुद संसद में ये बोलना पड़ा कि कोविड जैसी स्थिति में हमने एकजुट होकर सामना किया, अब भी हम धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे। जैसे ही पीएम मोदी ने ये बात रखी तो सबके जहन में ये बात आई कि क्या सच में अब कोविड वाला टाइम आने वाला है? क्या अब फिर से लॉकडाउन लग जाएगा? फिर से क्या अंदर रहना पड़ेगा? क्योंकि गाड़ियां तो चला नहीं पाएंगे, पेट्रोल की किल्लत आ जाएगी, डीजल की प्रॉब्लम होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी। और सुनिए, कोविड में लॉकडाउन के समय तो एक चीज बहुत बढ़िया थी, लोग पकौड़ी समोसा खूब बनाया भाई साहब, खीर पूड़ी पकौड़ी घर बैठे बैठे खाई करया करा, पनीर की सब्जी खाया करा। तो घर पर बैठकर लोगों ने आप जानते हैं सबके सब शेफ बन गए थे कोविड के टाइम पर, क्योंकि और कुछ था नहीं करने को, तो यही कर रहे थे। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर अभी अगर देखा जाए तो आप सोचिए आम जन को कितनी दिक्कत, क्योंकि गैस का यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो आश्चर्य करती हूँ, आज सुबह मैंने नाश्ते के लिए हमारे राजमा चावल वाले ठेले वाले भैया को फोन मिलाया, उन्होंने कहा मैडम जी सिलेंडर ही को नहीं मिल रहे हो, काहे करा, तो बिना नाश्ते के ही घर आना पड़ा, ऑफिस आना पड़ा। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो गई है, जो ठेले चलाने वाले, जो ठेले पर काम करने, पोहा बनाने वाले, बाकी दूसरी चीजें बनाने वाले, बेचने वाले लोग, चाउमीन वाउमीन सब कुछ, मोमोज वोमो सब, उन सबके काम पर इसका भारी असर पड़ा है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स भी मार्केट में नहीं मिल पा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्यों बोल रही हूँ कोविड वाले, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद बोल दिया है। दरअसल उन्होंने जब कोविड की बात की पीएम मोदी ने, तो पीएम मोदी हैं, पीएम हैं, तो अपने मुंह से कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं कहेंगे, उनकी बातों में कोई ना कोई वजह होगी। उनके चेहरे पर एक शिकन नजर आ रही थी, उस शिकन से ये पता चल गया कि आने वाले समय में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। बीकानेर की ये छवि देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें जैसे ही लोगों को ये पता चला, किसी ने फैला दी बात झूठी कि पेट्रोल डीजल तो अब दूसरे ही दिन महंगे होने वाले हैं, अब दिक्कत होने वाली है, कमी आ गई है। तो लोग, बीकानेर के लोग वहां पर जा जाकर पेट्रोल भरवाने लगे टंकियों में कि सर जी मारने तो पहली से स्टॉक रखना पड़सी, तो पहली डालो, मैं तो जावा। ऐसी दिक्कत आप सोचिए। अब यहाँ पर आप सुनिएगा क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पश्चिमी एशिया की स्थिति चिंताजनक है, पीएम मोदी के शब्द हैं। ये युद्ध लंबे समय तक अपना असर दिखाएगा, ये भी पीएम मोदी के। इसका मतलब ये मानकर चलिए कि युद्ध बंद होने वाला नहीं है, और अगर बंद भी हुआ या जैसी भी सिचुएशन है, उसके बावजूद पूरे देश को बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर पीएम मोदी ने बोल दिया है, तो इसका मतलब आप दिमाग में ये सेट रखिएगा कि आने वाला समय ऐसा हो रहा है। भारत के सामने आर्थिक सुरक्षा और मानवीय चुनौतियां आई हैं, क्योंकि ये क्षेत्र तेल गैस आयात, व्यापार रूट और भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं ये युद्ध के बाद ये लॉकडाउन जैसी सिचुएशन या बुरी सिचुएशन किसको नहीं झेलनी पड़ेगी? उनको नहीं झेलनी पड़ेगी भैया जो इलेक्ट्रिकल चीजें अपने पास रखते हैं, जो गाड़ी भी इलेक्ट्रिकल गाड़ी अपने पास रखते हैं, जिनके पास वो गाड़ी है उनको तो दिक्कत नहीं होगी, बाकी लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। गैस की भी नहीं, अब सबसे ज्यादा बिकने वाली यही चीजें हैं। तो आप तो अगर सुनिए, ये चीजें जिससे पहले महंगी हो जाए उससे पहले खरीद कर रखिएगा। इंडक्शन चूल्हा तो खरीद कर ही रखिएगा, ये तो मेरी राय है आप सब लोगों को, कि जिससे पहले ये और ज्यादा महंगा हो, क्योंकि स्टॉक खाली पे खाली हुए जा रहे हैं। अब दिक्कत ये पड़ रही है, जब खाली हो रहे हैं तो महंगे दामों पर बेचे जा रहे हैं, तो आप पहले से ही ले लीजिए, वरना आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो यहाँ पर खुद पीएम मोदी ने भारत संवाद और कूटनीति से युद्ध का समाधान चाहता है, संसद में दुनिया को एकजुट संदेश देना चाहता है, पर ये संदेश कितना वहां तक जाएगा ये सोचने वाली बात है। अब एक मुझे बहुत याद आता है, आज से कुछ महीनों पहले जब 2026 की शुरुआत हुई थी, मेरी मम्मी ने भी ये बात बोला था कि एस्ट्रोलॉजर, अब आप पता नहीं एस्ट्रोलॉजी को कितना मानते हैं या नहीं, पर यहाँ पर ये बात सच्ची निकली है कि आपको इस 3 महीने वाले अंतराल में, ये जो 3 महीने आने वाले हैं, इन 3 महीने 4 महीने में आपको अपने पैसों को बचाकर जरूर रखिएगा। एक अच्छी राय है, अगर आपने फिजूल खर्ची इस महीनों में और आने वाले महीनों में की तो ये आपको भारी पड़ेगा। गाड़ी वाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं भैया, इन महीनों में मत लीजिएगा, मत सोचिएगा, भारी पड़ जाएगा, क्योंकि गाड़ी में डाल बाबे पेट्रोल तो कोनी होसी, फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए ये दिक्कत आपको सामना ना करना पड़े। फिजूल खर्ची इन 3-4 महीनों में कम कीजिएगा, एक बहुत बेहतरीन राय है, संभल कर चलिएगा।
और कुछ भी नहीं मिल रहा है उसका स्टॉक लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और इंडक्शन चूल्हा और गांव में, क्योंकि मैं देख रही थी बिहार के तो जितने भी लोग बाहर फैले हुए थे वो सब अपने गांव जा रहे हैं। हमारे राजस्थान में भी कई लोग वापस आ रहे हैं जो मजदूर जाया करते थे बाहर, क्योंकि बाहर मामला वैसा है नहीं। क्या आप इस पर कहेंगे? और सावधान रहिएगा, ये समय ऐसा है कि सबको साथ रहना और सावधान रहना। क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।